क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को काट कर अपने रहने के लिए महल बनाती थी, जिनकी ताकत का ये आलम था कि वो बड़े से बड़े पत्थर को एक हाथ से उठाकर फेंक देते थे, लेकिन जब आसमान का फैसला आया तो ना उनकी ताकत काम आई, ना उनके ऊंचे महल। उन्हें मिट्टी के नीचे ऐसे दबा दिया गया जैसे वो कभी थे ही नहीं। आज हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली सबसे ताकतवर कौम की, कौम आद की। हमसे ज्यादा ताकतवर कौम, वो कौम जिसे अपनी ताकत पर इतना नाज था कि उन्होंने खुदा को चैलेंज कर दिया था। ये कहानी है यमन और ओमान के बीच अहकाफ नाम के इलाके की। वहां रहती थी कौम आद। उनका शहर कोई मामूली शहर नहीं था। उसका नाम था इरम ज़ातुल इमाद, यानी स्तंभों वाला शहर। कुरान कहता है कि शहरों में इस जैसा कोई पैदा नहीं किया गया। सोचो जरा, उनके कद इतने लंबे थे कि वो खजूर के दरख्तों से भी ऊंचे लगते थे। हवा उनके लिए खिलौना थी। उनके जिस्म लोहे की तरह सख्त थे। जब वो चलते थे तो जमीन उनके पैरों के वजन से कांपती थी। उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और उनके बड़े गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने की ताकत रखते हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। आद के बुजुर्ग लोग अपनी महफिल में फक्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने होते थे, इतने बड़े कि एक बर्तन में आजकल के एक पूरे बारात का खाना पक जाए। वक्त बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, और उनकी महफिलों में बस एक ही जुमला गूंजता था, हम इस जमीन के मालिक हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें लगता था कि मौत उन्हें छू भी नहीं सकती। जब उनका तकब्बुर और जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स को चुना, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई मालिक नहीं। क्या तुम डरते नहीं? लेकिन जानते हो उनका जवाब क्या था? ऐ हूद, क्या तू हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोकने आया है? तू चाहता है हम तेरे कहने से अपने बाप दादा के मजहब छोड़ दें? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो मजाक उड़ाते थे। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बेवकूफ कहते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर उन्हें दावत देते। कभी उनके सरदार हंस के कहते, हूद, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कांप के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता, और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी बैठक में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निज़ाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। उन्हें अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि वो कहते थे, अगर आसमान से अजाब आया भी तो हम अपने हाथों से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पहाड़ों की आवाज नहीं है, ये तंबे हैं। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली,
मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। तो आद के लोग कहने लगे, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। फिर अल्लाह की पकड़ शुरू हुई, लेकिन अचानक नहीं, धीरे धीरे। सबसे पहले कहत आया। 3 साल तक, लगातार 3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। वो हरे भरे बाग सूख कर राख हो गए। वो लोग जो पानी को बहाया करते थे अब एक एक घूंट के लिए तरसने लगे। उनके चेहरों से वो हंसी गायब हो गई। जानवर प्यास से मरने लगे और लोग, वो अब भी अपने घमंड में थे। वो अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अपने रब से माफी मांगो, वो बारिश भेजेगा। लेकिन वो बोले, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। जब उनकी हालत खराब हो गई तो रिवायतों में आता है कि उन्हें आसमान में 3 बादल नजर आए, एक सफेद, एक लाल और एक काला। और आसमान से एक आवाज आई, ए कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। उन्होंने सोचा काला बादल सबसे गहरा है, इसमें जरूर ढेर सारा पानी होगा। उन्होंने कहा, हम काला बादल चुनते हैं। वो खुशी से नाचने लगे, मगर उन्हें क्या पता था, वो बारिश नहीं, वो मौत थी। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, उसमें से पानी नहीं, एक निहायत ठंडी और तेज आवाज वाली हवा निकली। वो हवा कोई आम तूफान नहीं थी। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका आया, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फकर, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उड़ गए। उनके महलात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। वो इतनी तेज थी कि वो बड़े बड़े पहलवानों को जमीन से उठाकर पटक देती थी। वो हवा उन पर 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही। सोचो वो मंजर, वो लोग जो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? वो अब सूखे हुए पत्तों की तरह हवा में उड़ रहे थे। उनके महल, जिनके सुतून आसमान से बातें करते थे, वो उन्हीं के ऊपर गिर गए। जब 8 दिन बाद हवा रुकी, रह गया सिर्फ रेत का समंदर। वहां सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। आज अहकाफ के उस इलाके में जाओ, वहां सिर्फ रेत है। कुरान कहता है कि वो ऐसे जमीन पर पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोगों को अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन कौम आद का घमंड, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी ताकत, सब मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, कौम आद की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, चाहे कितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स बना ले, अगर अल्लाह चाहे तो पल भर में सब कुछ खत्म कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं उन लोगों के बारे में बताऊं जो इस अजाब में बच गए थे, जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानकर ईमान लाए थे, उनका क्या हुआ, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।